ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज के महावाक्य में बाबा ने कहा है कि बच्चों तुम मास्टर खिवैया हो। मैं तो बागवान बन के बाग लगाता हूँ, कलम लगाता हूँ और तुम्हें मैं मास्टर बागवान बनाता हूँ। तुम हो इस कलयुगी दुनिया को परिस्तान बनाने वाले, और जो परिस्तान बनाएगा परी ज़्यादा बनाएगा, क्योंकि बाप आया है परम धाम से तुम्हें परी ज़्यादा बनाने के लिए। बाबा ने कहा है तुम मास्टर खिवैया हो। जैसे मैं खिवैया बन के सबकी नैया को पार ले जाता हूँ, वैसे तुम्हें भी लेके जाना है सभी को। हर मनुष्य आत्मा का हाथ पकड़ के उनको भी तैरना सिखाना है। मतलब नदी में गोते खाने वाले बहुत रहेंगे, आपका हाथ छुड़ा छुड़ा कर भागेंगे, मगर आपको उनका हाथ पकड़ के उनको इस कलयुगी नदी में से निकाल के सतयुगी राज्य का कारोबार सिखाना है, राज्य कार्य अधिकारी बनाना है, राजाई सुख भी उनके जीवन में भी लाना है। बाबा ने कहा है हर गांव में साहूकार थे, मगर रावण डाकू और लुटेरों ने 5 विकारों द्वारा तुम्हारे राज्य पे कब्जा कर लिया, तुम्हारा सारा धन लूट लिया। मगर अब बाबा पुनः आपका धन वापस देने आया है, तो अब अच्छी तरह पुरुषार्थ तेज गति से करना चाहिए, तीव्र गति में करना चाहिए, तभी तो आप सतयुग के राजा रानी बन पाओगे। बाबा ने कहा है लक्ष्मी नारायण की कथा भक्ति मार्ग में कही जाती है, मगर वो है तुम्हारा गायन। यहाँ तो तुम्हें बाप स्वयं नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बना रहे हैं, और यह तो तुम ही जानते हो कि लक्ष्मी नारायण बाबा तो स्वयं हमें लक्ष्मी नारायण कैसे बनते हैं वह बैठ के स्वयं बताते हैं। तो तुम लक्ष्मी नारायण के राज्य में राज्य करने वाले राज्य तख्त अधिकारी बनते हो, और फिर अपनी ही कथा भक्ति मार्ग में आकर सुनते भी हो और सबको सुनाते भी हो। बाबा कहते हैं तुम तैराक हो, मतलब तुम नदी में तैरना सीख कर बाप तुम्हें तैरना सिखाता है, इस नदी को पार करना सिखाता है। तो हर भाई बहन को, हर कलयुगी आत्मा को तुम्हें तैर के उस पार लेके जाना है। बाबा कहते हैं, आज बाबा ने कहा है कि हर मनुष्य आत्मा को आपको मनसा वाचा कर्मणा कभी भी दुख नहीं देना है। बाबा कह रहे हैं कि मनसा में बहुत आएगा, लड़ाई करने का, गुस्सा करने का, मगर मन से हार कर मुख से बोल के औरों को दुख नहीं देना है। बहुत सारे बच्चे पुरुषार्थ में ढीले पड़ जाते हैं, बाबा को याद नहीं करते, और बाबा कहते हैं कि आत्म अभिमानी रहने की आदत डालो, क्योंकि शरीर के नाम बदलते हैं, आत्मा के नहीं, और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा समझ, जब तक बाप को याद नहीं करोगे तुम इस मायावी दुनिया से, कलयुगी दुनिया से वापस अपने घर जा नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा है हम वहाँ पे चोला बदलते हैं, यहाँ तो शरीर त्यागते हैं ना, तो हमें दुख होता है, वहाँ तो हमें आत्मा का भान होता है, इसलिए हमें दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता, क्योंकि हम शरीर को स्वयं बदलते। जैसे सांप सर्प अपनी खाल बदलता है, वैसे हम मनुष्य आत्माएं वहाँ पे शरीर स्व इच्छा से त्यागते हैं। तो आज के महावाक्यों में बस इतना ही, मिलते हैं कल के महावाक्यों में। बाबा